नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। और जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एमपी पीएनएसटी 2024 की काउंसलिंग के संबंध में। काउंसलिंग कब तक हो सकती है, क्या संभावना है, और हम साथ साथ बात करेंगे आपका एएनएम 2024 इसका रिजल्ट आखिर क्यों लेट हो रहा है। तो पीएनएसटी 2024 की काउंसलिंग कब होगी, तो कुछ इसके रूपरेखा हमको मिलने लगी है। और आप सभी ने पेपरों में ये न्यूज़ देखी होगी कि 10 अक्टूबर तक जो भी आपके मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज हैं, चाहे शासकीय हो चाहे आपके प्राइवेट हो, तो वो नवीनीकरण के लिए जो है वो 10 अक्टूबर तक आवेदन दे सकेंगे। और इस आवेदन की जांच करके और आपका 29 अक्टूबर तक इनको मान्यता प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाएगा। तो अभी कॉलेजों की स्थिति सही नहीं है, लगभग हर कॉलेज आपका संदेह की स्थिति में है। इसीलिए एक प्रक्रिया अपनाई गई है कि एक बार पुनः जांच की जाए, देखा जाए कि क्या जो मान्यता की शर्तें हैं वो कॉलेज पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मान्यता की शर्तें भी देखी जाएंगी। जैसे मुख्य शर्त आपकी है कि किसी भी नर्सिंग कॉलेज जो बीएससी नर्सिंग चला रहा है उसके पास 100 बेड का एक अस्पताल या तो स्वयं का या उससे संबंधित होना चाहिए। इसी तरह से स्वयं का जो है भवन होना चाहिए। तो ये तमाम कंडीशन है, इनको बड़ी कड़ाई से लागू करते हुए और मान्यता के नवीनीकरण के लिए 10 अक्टूबर तक आवेदन मंगाए गए हैं। और छटनी करके और किन कॉलेजों ने मान्यता के संबंधी जो कम शर्तें हैं, जो रूल है वो पूरे कर रहे हैं, तो उनको 29 अक्टूबर तक जो है वो प्रमाण पत्र मान्यता नवीनीकरण संबंधी दे दिया जाएगा। तो पेपर में ये भी न्यूज है कि जो आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उसकी जो डेडलाइन है तो वो है आपकी 31 अक्टूबर, और 29 अक्टूबर को जो मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। तो केवल 2 दिन का समय बच रहा है। क्या इन 2 दिनों में जो मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज है उनकी प्रवेश प्रक्रिया जो है पूरी हो सकेगी। तो इसके पहले भी हमने ये वीडियो बनाया था, हमको बहुत पहले से ये जानकारी थी और हम समझ रहे थे कि मामला यहाँ पर जो है वो फंस सकता है। तो उस समय काफी लोगों ने हमको बुरा भला कहा, हम नहीं मानते हैं इसका बुरा। हमारा अपना फर्ज है कि हम जो आपको तक सही जानकारी पहुंचाते रहें। हो सकता है तत्कालिक रूप से आपको दुख हो, लेकिन अंत में जो है वो आपकी उतना दुख नहीं होगा, आप एक प्रकार से हमको सही ठहराओगे। तो वैसा ही हो रहा है। और इस संबंध में जो कहा जा रहा है कि सरकार जो है वो एक बार पुनः जो है वो आपका आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से ये अपील करेगी कि काउंसलिंग की डेट जो है वो और आगे बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे हम बता दें कि पहले से ही जो काउंसलिंग की डेट थी वो थी आपकी 30 सितंबर। तो जिस वर्ष का नोटिफिकेशन है उस वर्ष की 30 सितंबर तक आपकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए थी। और ये केवल आपका आईएनसी का ही निर्णय नहीं था, आईएनसी का नियम ही नहीं था, बल्कि ये आपकी जो है सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट रूलिंग थी कि 30 सितंबर तक जो है वो प्रवेश प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। तो सरकार द्वारा मांग की गई, आवेदन किया गया। इस प्रकार से आईएनसी ने बड़े ही कड़े शब्दों में एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें कहा कि हम 1 माह का लगभग समय बढ़ाते हैं और ये डेट जो एडमिशन प्रक्रिया की डेट कंप्लीट होने की डेट है वो आपकी 31 अक्टूबर कर दी। तो हमने वीडियो बनाया था और काफी पहले वीडियो बनाया था, काफी बुरा भला भी सुना था। कोई बात नहीं, सुनता है आदमी, सुनना भी चाहिए, और लेकिन अपने पथ से जो है भटकना नहीं चाहिए। तो हमने बताया था कि हम लोगों को प्रयास करने चाहिए, हमको शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि जो एडमिशन प्रक्रिया है आईएनसी के नियमानुसार वो 31 अक्टूबर तक पूरी होनी चाहिए। और इसको देखते हुए शीघ्र ही आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए ताकि 31 अक्टूबर तक जो भी प्रवेश वगैरह आपके करने हैं, जो भी सीट अलॉटमेंट होनी है वो हो जानी चाहिए। तो शायद कुछ लोगों ने हमको इसमें बहुत बुरा भला कहा, कोई बात नहीं, लेकिन हमको पहले से ये एहसास था। अब ये बात की जा रही है कि राज्य जो है वो फिर से एक बार डेट बढ़ाने की, एडमिशन प्रक्रिया की, एडमिशन की डेट बढ़ाने की जो है वो मांग करेगी। इस तरह से हमारे पास एक किसी बच्चे ने न्यूज भी भेजी थी, कटिंग भेजी थी। अभी तो हमारे पास कटिंग नहीं है वो,
उसमें ये भी लिखा था कि राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी प्रवेश प्रक्रिया की डेट बढ़वाने के लिए। तो हमारा ये कहना था कि हमको जो पहले से जानकारी थी, लेकिन इसमें कुछ बाधाएं थी, वो बाधा स्वाभाविक है। सबसे बड़ी बाधा ये थी कि जो नर्सिंग कॉलेज, आपका हर नर्सिंग कॉलेज डाउट में था, और सुप्रीम कोर्ट, वो आपके हाई कोर्ट के आदेश से एक याचिका पर आदेश दिया था, जिससे आपके लगभग मध्य प्रदेश के 308 जो है आपके ये नर्सिंग कॉलेज है, उनकी जांच की गई थी सीबीआई द्वारा। लेकिन सीबीआई जांच भी थोड़ा सा संदिग्ध पाई गई थी, क्योंकि इस तरह से कुछ मामले आए थे, अखबारों में आए थे। और सीबीआई जांच में जो आपके एक 308 में से 169 कॉलेज जो है पूरी तरह से परफेक्ट पाए गए। 73 कॉलेज जो है वो कुछ कमियों के साथ, कि कुछ कमियां हैं, उस कमियों को वो दूर करें। तो और उसके देखने के लिए एक श्रीवास्तव जी कमेटी बनाई गई थी, तो वो उसके निरीक्षण करेगी और उसको ठीक करेगी। और शेष कॉलेज आपके जो हैं, जिसमें से आपका रीवा गवर्नमेंट कॉलेज भी है, और तो उसको इस तरह से पूरी तरह से इनको अनफिट पाया गया था। और एक प्रकार से इन कॉलेजों को, जिन कॉलेजों को अनफिट पाया गया था, उनको जो है वो सीज कर दिया। अभी हमने कल एक वीडियो बनाया था उसमें, तो किस तरह से रीवा नर्सिंग कॉलेज को जो है पुनः नए स्तर पे मान्यता प्राप्त हो सके, तो इसके दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। और जो दो मुख्य कमियां इसमें पाई गई थी, जिनके आधार पर जो है वो हाई कोर्ट ने सीज करने का आदेश दिया था, वो पहली कमी थी आपकी कि कॉलेज के नाम पे जो है वो स्टाफ नहीं था, पर्याप्त स्टाफ नहीं था। और दूसरी कमी ये थी कि कॉलेज के नाम पे कोई बिल्डिंग नहीं थी। यद्यपि ये आपके जो कॉलेज कैंपस है, हॉस्पिटल कैंपस है, वहां पे एक अलग बिल्डिंग में ये लग रहा था, लेकिन बिल्डिंग उसके नाम पे नहीं थी। और फैकल्टी के नाम पर जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एमएस हैं, एमडी हैं, तो ऐसे डॉक्टर जो आपके एमबीबीएस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, वही डॉक्टर आपके जो है वो नर्सिंग कॉलेज में भी क्लास ले रहे थे। लेकिन नियम तो नियम है, और इस नियम में खरा न उतरने के कारण से इसकी जो मान्यता है वो खतरे में आ गई थी, और इसको जो है वो एक प्रकार से सीज कर दिया गया था। तो पुनः मान्यता के प्रयास किए जा रहे हैं। आशा है कि जल्दी ही इसको मान्यता मिल जाएगी। तो जो इस कॉलेज